तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट पर कंगना के साथ हुए थप्पड़ कांड का बवाल शांत ही हुआ था। अब एक और नया बखेड़ा कंगना ने खड़ा कर दिया है। एक किसान आंदोलन को लेकर और किसानों को लेकर एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कंगना एक बार फिर से किसानों की नज़र में टारगेट पर आ गई और साथ ही विपक्षी दल ने उन पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अभी हाल ही में कंगना को लेकर एक और बयान सामने आया है जिसमें विवादास्पद बयान उन पर दिया गया है। वो दिया है अकाली दल के अध्यक्ष सिमरणजीत सिंह मान ने। उन्होंने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले वो बयान सुनवाएंगे जिसकी वजह से ये बयान इन दिनों बवाल मचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं क्या है वो बयान। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो बयान आपने सुन ही लिया होगा। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसान आंदोलन के समय अगर शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता, सशक्त नहीं होता, तो ये पंजाब में बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती थी। आखिर कंगना की ये मानसिकता क्या और उनकी ये विचारधारा क्या सिद्ध करना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है, ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल किसान आंदोलन पर विवादित बयान देकर घिरी कंगना रनौत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान पार्टी की ओर से कंगना को स्पेशल हिदायत दी गई। बीजेपी ने कहा, पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भाजपा ने उनके विचारों से असहमति व्यक्त करते हुए उनकी टिप्पणियों की निंदा की और यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें पार्टी के नीतिगत मामलों पर टिप्पणी करने की ना तो इजाजत है और ना ही वे अधिकृत हैं। तो ये सफाईनामा आपने पढ़ ही लिया होगा कि बीजेपी ने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया कि ये बयान हमारा नहीं है। कंगना, आपको इस तरीके के बयान पर तर्क देने की कोई भी अनुमति नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है और नीतिगत उन्होंने साफ कह दिया है कि आपको नीतिगत विषयों पर बोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब आपको एक और बयान सुनवाते हैं जिसे दिया है अकाली दल के अध्यक्ष सिमरणजीत सिंह मान ने, और इसको लेकर अब वे सवालों के घेरे में आ गए हैं। आपको सुनवाते हैं आखिर वे कौन सा विवादित बयान है इसको लेकर कंगना अपनी जगह अब सही हो रही हैं। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ है।
मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनावत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कमला रनौत। तो आपने दोनों बयान समझे और ध्यान से सुने होंगे कि एक बयान में कंगना क्या कह रही है, बीजेपी किस तरीके से अपनी सफाई पेश कर रही है और किसान नेता क्या कुछ बोल रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है हमारे देश में कि जहां विकास के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है तो आरोप और प्रत्यारोप की बात हो रही है, जहां एक और अन्नदाता किसान पर उंगली उठाई जा रही है, महिलाओं के सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाई जा रही है। ये आखिर राजनीति ने कौन सा नया मोड़ ले लिया है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। तो इस तरीके के बेतुके बयान से चाहे कोई भी राजनेता हो और या कोई नागरिक हो, और कोई हैरान और दंग है कि आखिर क्या चल रहा है हमारे देश में। विपक्षी पार्टियां भी जमकर एक और जहां कंगना को घेर रही हैं, तो आज अकाली दल के ये अध्यक्ष खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं कि एक महिला के लिए इस तरीके की बातें करना क्या शोभा देता है। आखिर क्या चल रहा है हमारे देश में, जहां विकास की बातें नहीं होती है, युवाओं को रोजगार देने की बातें नहीं हो रही हैं, देश को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, बातें हो रही हैं किसान के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने की बात हो रही है। आखिर क्या हो रहा है? आखिर राजनीति कौन सा नया मोड़ ले रही है? आखिर गौर करने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए द नेशनल फोल्डर। नमस्कार।